बस्तर का जब भी जिक्र आता है तो बस्तर को लेकर आपके जहन में अलग अलग तस्वीरें बनती होंगी, लेकिन बस्तर की एक और सबसे बेहद खूबसूरत तस्वीर है जो कि बस्तर का दशहरा। 75 दिनों तक मनाया जाता है यहाँ का दशहरा, जो कि अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ के दशहरे को देखने के लिए देश प्रदेश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं, हर साल आते हैं। संख्या हमेशा बढ़ती घटती रहती है, लेकिन आते ज़रूर हैं। और इस 75 दिन तक के दशहरे का जो सबसे मुख्य आकर्षण होता है, वो आकर्षण होता है ये रथ, जो कभी 8 पहिए का और 4 पहिए का, 2 अलग अलग रथ होता है। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, इस रथ को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे 75 दिन के बस्तर के इस दशहरे का सबसे आकर्षण का जो सेंट्रल पॉइंट है ये जो लकड़ी का विशालकाय रथ है, यही है। इस पे बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है, वो भी आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको कि ये 8 चक्कों का रथ बन रहा है, और 8 चक्कों के इस रथ को बनाने के लिए दुबे उमर गांव और बेड़ा उमर गांव से ग्रामीण हर साल स्वस्फूर्त यहाँ पर पहुँचते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। यहाँ ये सिरासार भवन है, इस तरफ में अगर आप देखें, और इसी सिरासार भवन में रहकर ये सारे ग्रामीण इस तरह से विशालकाय रथ का निर्माण करेंगे। इसके लिए प्राकृतिक जो इनके जो पारंपरिक है, सॉरी प्राकृतिक बोल दिया था, पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े विशालकाय जो रथ का निर्माण किया जाता है, इसकी भी एक अलग इंजीनियरिंग है। और अब इसका जो महत्वपूर्ण भाग है जिसके लिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, कुछ कारीगर इधर भी बैठे हैं। मैंने इनसे बातचीत की तो मुझे लगा इस मुद्दे पर भी बातचीत आज होनी चाहिए। दरअसल ये जितने लोग बैठे हैं ये सभी लोग रथ बनाने वाले कारीगर हैं, बेड़ा उमर गांव और दुबे उमर गांव से ना, झाड़ उमर गांव और बेड़ा उमर गांव, 2 गांव से आते हैं, हर साल आते हैं। लगभग 600 साल से अधिक समय हो गया बस्तर का दशहरा मनाया जा रहा है, और लगभग 600 साल से ही यहाँ ये रथ परिक्रमा करने की परंपरा है। मावली देवी का मंदिर है, और बताया जाता है कि उस तरह का जो लकड़ी का रथ है, जो पहले 4 चक्कों का और आखिरी के भीतर रहनी और बाहर रहनी को 8 चक्कों का रथ चलेगा। और इस रथ के संचालन में माँ दंतेश्वरी का छत्र उस पर आरूढ़ किया जाएगा, और माँ दंतेश्वरी इसी मावली माता की परिक्रमा करेंगी, एक चक्कर जिसे ग्रामीणों के द्वारा खींचा जाता है। इसमें इस रथ का महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है, और उस रथ को बनाने के लिए इन ग्रामीणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि मैं लगातार हर साल दशहरे को देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि रथ बनाने वाले ग्रामीणों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और साथ ही साथ जो युवा ग्रामीण हैं, जो युवक हैं, जो आदिवासी, अब उनकी रुचि इसमें बहुत कम हो रही है। और यही वजह है कि आप देखें कि जो रथ बनाया जा रहा है उसमें उम्र दराज लोग हैं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं इसमें भी आपको कोई युवा नज़र नहीं आएगा। इक्का दुक्का नए युवा जरूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी सभी लोग बुजुर्ग ही हैं, और अब इनकी उम्र भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कुछ लोग तो चले भी गए, धरती से अलविदा हो गए। तो भैया दादा मन से बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो भूमिका बांध रहा था। दादा ये बताओ, पहले तो बिकट लड़के लोग आते रहे, अब नहीं आ रहे हैं, डोकरा लोग जब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ क्या है, पहले ना राजा समय का भेटिया था। हाँ, भेटिया मतलब निःशुल्क में काम करना। अच्छा, जैसे गांव में भी किसी घर को कपड़ा छाना है, हाँ। तो गांव वाले को भेटिया हम चलो करने लेते। अच्छा, सब एक साथ मिलजुल के अपना। हाँ। और धान खाटाई हो गया, और भारा भी बांधना है, वहाँ भी भेटिया है। और वैसे पहले के हिसाब से भेटिया में अभी के लड़का मन तो जान रहे हो। हाँ। अभी कभी कोई राजमिस्त्री में तो 550, 700, 800 रोजी है। अब बिना पैसा का नहीं होगा, बोले नहीं आ रहे हैं, अब कम होते जा रहे हैं लोग, इसी की वजह से। तो कम आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को समस्या ज़्यादा हो रहा होगा इतना बड़ा रथ बनाने में। हाँ, हम लोग को मान दे देता ना, फिर सब गांव वाले आ जाते हैं। अभी कितना देते हैं, क्या देते हैं? अभी 20,000 देते हैं, 20 से 25,000 जाते नहीं, मतलब एक जन को देते हैं? नहीं, सब आदमी को। दादा एक फिर इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपके पास भी आऊँ। हाँ, 150 आदमी है, सबको 20 से 25,000 देते हैं टोटल। और 1-2 बकरा देते हैं दोनों गाँव के लिए। अच्छा, विधाई। हाँ, विदाई में 20-25,000 नगद। हाँ, और 2 बकरा। 2 गाँव। तो बकरा तो यहीं ले जाते हो, यहीं खाक जाते हो? नहीं, गाँव ले जाते हैं, गाँव प्रसाद टाइप। हाँ। और यहाँ रोज खाने के लिए क्या देते हैं? रोज खाने के लिए यहाँ दाल देते हैं, सब्जी भी देते हैं रोज का। और चावल?
कितना चावल देते हैं? 1 किलो चावल देते हैं 50। एक आदमी? हाँ, और 50 ग्राम दाल। तो 1 किलो चावल दोनों टाइम। हाँ, और सब्जी? सब्जी के लिए पैसा देते हैं, वो 250 रुपया दे रहे हैं प्रतिदिन। एक आदमी के? ये नहीं, सब आदमी के लिए। अब कितने आदमी के लिए 250 दे रहे हैं? वो 150 आदमी के लिए, 150 आदमी के लिए 500 दे रहे हैं। अच्छा। 2 गांव है, बेड़ा उमर गांव, झार उमर गांव, तो 250 प्रतिदिन का दे रहे हैं। 150 लोग दिख नहीं रहे हैं। 150 लोग आए हो आप लोग? नहीं आए हैं, सब मर भी गए बाकी जन। तो लेकिन दे रहे हैं, मतलब यहाँ लिस्ट में नाम 150 का है, हाँ, तो उसमें काट नहीं रहे हैं जो मर गए उन लोगों का? अब आएंगे ना, आएंगे बोल के नहीं काटे हैं। अरे जब मर गए तो कहाँ से आएंगे? उसका बेटा बेटी का आने का था ना। अच्छा, तो उनके बेटा बेटी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कैसे तैयारी करते हो वहाँ गांव से आने के लिए? सब एकजुट होके क्या एक शोर होते हो क्या? हाँ, बातचीत करते हो? तहसील से हम लोग के लोग आदेश जाता है। अब वो 1-2 दिन के बाद जाना है, बोल खतवाल मुनादी कर देता है, फिर उस दिन निकल के पूरा एकजुट होके आ जाते हैं। तो अभी तो ये धान वान का भी समय है क्या? कुछ हाँ। खेती बाड़ी कुछ समय है भी है कि नहीं? अभी धान का समय है ना, धान को छोड़ के आ गए हैं। गाय, अब तो गाय धो रही नहीं है, गाय भी चराना पड़ रहा है, गाय बैल को। तो कौन देखता है काम? अब उसी को जिम्मेदार सब के आ गए हैं, भाई तेरे को देंगे आने से पैसा वैसा बोल के आ गए। कितना पैसा मिलता होगा आप लोगों को? मतलब 20,000 को 150 लोग, हाँ 75 लोग में 10,000। हाँ, वही 400-500, 350 हुआ पिछले साल। क्या एक आदमी? हाँ, है? आओ, ये कितना दिन लगता है? ये 20 से 25 दिन लगता है। 20 से 25 दिन में रथ बनाते हो ना? हाँ। तो एक आदमी 300 रुपया लेके घर जाते हो? हाँ, और वो बकरा? बकरा तो सिर्फ माता का वो है बोल के आते हो हाँ, क्या? माता ही के लिए आते हैं। हाँ, आस्था। हाँ, हम्म। अब धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। नहीं अब युवा लोग खाए रहेंगे तब तो सीखे रहेंगे। अभी बुजुर्ग लोग कुछ हो जाएंगे तो कहाँ सीखेंगे? ठीक बात है। तो जो नए लोग आएंगे वो लोग सीखेंगे नहीं, तो उनको फिर रथ बन, क्योंकि ये छोटा मोटा इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अरे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हाथ मन के देखो कैसा चपटा हो गया। सही बात है। चक्का बनाते अब एक चक्का बनाने में 8 दिन लगता है, वो भी 7 से 8 आदमी। हाँ, रुद्र भैया थोड़ा सा हाथ दिखाओ दादा का। ये रथ बनाते बनाते देख लो, ये सबका हाथ मन है, सबका हाथ उसी तरह से हो गया है। देखो। हाथ के छाले रथ बनाते बनाते है ना। और एक चक्का बनाने में 7 से 8 आदमी लगता है, वो 8 दिन लगता है। 8 दिन के बाद एक चक्का बन जाता है, वो भी दिन रात। अच्छा। हाँ, 6 बजे भिड़ते हैं, फिर 6 बजे छुट्टी। रोज दिन भर? हाँ, 2 घंटा के लिए छुट्टी करते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक। तब जाके हाँ, ये रथ बनता है। फिर भीतर रहनी बाहर रहनी चलता है। इस साल 8 चक्का, अगले साल 4 चक्का 4 चक्का है। लकड़ी लेने आप लोग नहीं जाते हो ना? नहीं, आप लोग लकड़ी लाने वाले दूसरे लोग दूसरे हैं। गाँव हाँ, दूसरे गांव के हैं। उन लोगों को 2-3 दिन का ही काम है। हाँ, सबसे ज्यादा समय आप लोग देते हो? हम ही लोग रहते हैं, रथ बड़ा ही मन। रथ बड़े। हाँ, तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो रथ बनेगा कैसे आगे चल के? हम तो बनाएंगे। हम लोग को तो 600 वर्ष से ज़्यादा बनाते आ रहे हैं। नहीं तो आप लोग अपने गांव के बच्चे लोग को, युवा लोग को बोलते हो कि नहीं कि ये परंपरा को निभाना है, तुम लोग भी जाओ चलो बोल के? बोलते हैं ना, कौन पोखा के लिए आएगा बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे सरकार कुछ देने से ठीक रहता क्या? क्या हाँ, सोचते हो? हम लोग सरकार को मान दे देने से ठीक है बोलते हैं। कितना लगभग? लगभग वही कलेक्टर धर भी दे देता ना, ठीक। अच्छा, तो कितना मानदेय मिलने से ठीक रहता लगभग? वही 30,000 प्रति आदमी को मिलने से ठीक है। एक ही माह का तो है। एक आदमी को 30,000? हाँ, 30,000 मान लो नहीं भी दे तो कम से कम कितना हो जाए? अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी तो 300 ही दे रहे हैं। 300। हाँ, फिर भी मतलब एक कम से कम इतना कि सरकार भी उसमें उनको भी मान जाए। हाँ, लेकिन दशहरा बनाने के लिए 1.5 करोड़ आया है बोलते हैं पैसा। पैसा तो हाँ, लेकिन लाखों ना, रुपए में आता है। हाँ। लेकिन ज्यादा महीने तो हम रथ बड़ा ही मन को है। और 20 से 25 दिन रहते हैं। घर कुड़िया, गाय बैल, धान पान को छोड़ के, अभी तो धान निकलने का हो रहा है, वो सब को छोड़ के आ गए हैं। उधर कीड़ा मुन खा जाएंगे, दवाई मारने वाले नहीं। उधर कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, परंपरा को निभाने हम आ गए हैं। ठीक बात। हम लोग को ना शासन मानदेय दे देता। नहीं तो धीरे धीरे ऐसी कम होते जाएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। बेटियां खत्म हो गया, देश बदल गया, युग बदल गया। देश बदल गया, युग बदल गया। नहीं दादा, आपका क्या नाम है? बुद्धू है? बुद्धू कश्यप। आप कौन से गांव के हो? वही झार उमर गाँव के। वही झाड़ कि भेड़ा? नहीं, झार उमर गाँव के। हाँ, आपके कोई बेटा बेटी है? है, छोटा छोटा है। कितना कितना बड़े? है छोटा, एक ही टन है। स्कूल जाते हैं? मैं 30 साल हो गया है। 3 साल। आपका बेटा है कोई? हाँ, है ना। स्कूल जाता है वो? हाँ, कौन सी कक्षा में?
इस साल बड़ा लड़का का बीएससी फर्स्ट ईयर है। बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब वो बीएससी फर्स्ट ईयर में तो कहाँ रथ बनाने आएगा? नहीं आएगा वो। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। आप 12वीं तक। क्या सब्जेक्ट लिए थे आप? आर्ट्स। आर्ट्स। हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? अरे माँ बाप अनपढ़ थे भाई ने, एक भाई नौकरी कर रहा है, एक जन वैसी रहा, बोले हैं? माँ बाप बोले हाँ सब पढ़ लोगे सब कलेक्टर हो जाओगे ना? हाँ फिर रथ बनाने कौन जाएगा ना? आपका एक भाई नौकरी करते हैं, हाँ वो आते हैं रथ बनाने? नहीं आते। नहीं आते। तो आपका बेटा बीएससी किया है, वो भी नहीं आएगा? वो कहाँ आएगा, खुरूद में है वो। क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है कुरूद में। तो उसको कभी बोले चल सीख के आना रथ बनाने का? क्या यहाँ पोखा के बनाने सीखा नहीं लाऊंगा ही नहीं। नौकरी वोकरी मिलेगा तो फिर है नहीं उसको। दादा आपका क्या नाम है? मेरा बिरम सिंह ठाकुर है, ग्राम झारूमर गांव नागागुड़ा पारा का हूँ। सुने सर, मेरा 2 लड़का है 2 लड़की है। तो मैं शादी कर दिया, लेकिन परंपरा चल रहा है यहाँ, पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं। एक 2 गिलास चावल, मतलब 2 लीटर चावल मिलता है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा ये। बकरा वकरा भी देते हैं मन? बकरा क्या रोज रोज कहाँ देगा, आज तो कट रहा है। आज कटेगा वही हम लोग बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं, तो हमको यहाँ रोजी रोटी बस 100 लोग चाउर मिलता है, 2 पहाड़ रांध के खाते हैं, तो हमारा रोजी रोटी नहीं मिलता है। तो आजकल के जमाना में टमाटर खरीदे हुए तो 50 रुपया किलो हो गया है, 60 रुपया किलो हुआ है। गोंदरी हो गया 40 रुपया किलो, आलू हो गया 40 रुपया किलो। तो मैं बोल रहा हूँ बात की बात, हम आए हैं कि परंपरा हमारा दादी आई दिन से चल रहा है बोल के, नहीं तो ये रोजी रोटी चढ़ के हम नहीं आते। नहीं तो हमारा बाइल है, पीला है, काय टोकी में पीला है और खेती है बड़ी वाला है। आप बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरा बच्चा मन शुरू আছে बाबू नहीं पढ़ सोच की क्या कर सोच? अगोड़ 5वीं पढ़ू और गोटो अगोड़ 6वीं पढ़ू 6ठी पढ़े। ओ हुनमन के आनी वाचे था काय के नाही बाते पाचे सांगे ते काय मरतो हां खिंडी पढ़े वाले आनी वाचे। ओ हूं तो बेटा नहीं है, हूं तो बीएससी पढ़ लो से। ओ हैं? ओ तो बाबू ठीक है। ये दे साहब के धरे दे। तो भैया ये बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि भैया आपका क्या नाम है? विनय श्रीवास्तव। क्या आप किस पद में? मैं आ रही हूँ। आ रही हैं। हाँ। ये बोल रहा था कि ये जो रथ बनाने वाले लोग आ रहे हैं, जी पहले से इनकी संख्या कम हुई है कि घटी? संख्या घटी है ना। पहले कितने आते थे? पहले कोई कम से कम 150 से 200 के बीच में आते थे। हाँ। अभी क्या यंग बैच जो है आ नहीं रहे हैं। ये सब बुजुर्ग जो पुराने बैच वाले हैं, जो 35 से 40 साल के ऊपर वाले हैं, लगभग वही दिख रहे हैं। यंग बैच कोई पढ़ाई कर रहा है तो कुछ उस चक्कर में आ नहीं रहे हैं। अब नई पीढ़ी को अपने को जोड़ना पड़ेगा। अब अगले साल से प्रयास करेंगे कि नए लोगों को भी जोड़ के ये कार्य को आगे सतत रूप से चलाएं अपन। भैया आप आ रही हैं, मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है? रथ बनवाने देखना इस पे भी है ना? अब मैं तो इंटरव्यू नहीं लेता बताऊँ। हाँ नहीं हाँ। मतलब ऐसी जनरली हाँ। पूछ रहा हूँ जो आप बता पाओ। अब क्या है, नया जनरेशन थोड़ा सा अभी सीख नहीं पाया है। हम लोग पुराने 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, तो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं सब मिलजुल के। इस साल दशहरा कितना खर्चा होगा भैया? मेरे को याद नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ। लगभग इस साल एस्टिमेट बना के 1.25 करोड़ का बना के भेजा गया है शासन करोड़ को। जी जी जी। तो दादा बोल रहे हैं कि उन लोगों को मानदेय ही नहीं मिलता है, नई पीढ़ी मान- कैसे आएगी? नई ये भी पीढ़ी एक समस्या है। अच्छा मानदेय तो शुरू से नहीं मिलता रहा? क्या ये जो रथ बनाने की प्रक्रिया है, जो भी कार्यक्रम है, ये राजा जमाने से सब हाँ, हर हाँ। गांव को विधिवत बटा हुआ है। बटा हुआ है। इनको दायित्व दिया गया है कि आपको रथ निर्माण करना है, आपको रथ खींचना है, आपको रथ सजाना है, आपको सबका जो जो अपना अलग-अलग कार्यक्रम है सबकी अलग अलग व्यवस्था है। और राजा के समय से ही इनको खाने पीने की व्यवस्था भातिया दिया जाता था, जो आज भी दिया जा रहा है। पहले चावल दाल दिया जाता था मात्र, अब इनको सब्जी के हिसाब सब्जी भी मिलता है, इनको मानदेय दिया जाता है। ये श्रद्धा वाला काम है, इसमें किसी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं है। जो भी खर्च शासन देती है उसके हिसाब से चलाते हैं हम लोग। ठीक है। पर्टिकुलर एक मतलब हर चीज़ का पैसा नहीं मिलता। जैसे हाँ। लकड़ी भी आ रही है, फॉरेस्ट वाले दे रहे हैं हमको, उसका कोई पैसा नहीं लेते हमसे। तो एक प्रक्रिया चली आ रही, परंपरा, उसको निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद। तो आरआई साहब थे, आरआई साहब के दिशा निर्देश पे मतलब वो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। 8 चक्कों का ये रथ बन रहा है और 8 चक्कों के रथ बनाने के लिए ये सब ग्रामीण जो है बेड़ा उमर गांव और झाड़ उमर गांव से आए हुए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। ये हथौड़ी है, ये जो लकड़ी है ना, ये हथौड़ी है और इसमें कोई भी ऑटोमेटिक जो औजार है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा चल रहा है, झगड़ा मत करो दादा।
तो थोड़ा इसमें हंसी ठिठोली ये भी चलता रहता है थोड़ा सा। और ये हथौड़ी है ना दादा? थोड़ा है हम लोग का। हैं? अच्छा क्या थोड़ा बोलते हैं है। इसको? टुरलू टुरलू कोटला। टुरलू खोटा। ये हमारा मेन है थोड़ा। ये मेन हथौड़ा। ठोकते आज क्या पूजा होने वाला है? हैं? हमारा मालिक को पूछो ना हो जा। कौन? अच्छा वो ये है रथपति हैं यहाँ के। तो ये जो है आज 8 चक्कों का रथ है और इसके सारे 8 चक्के यहाँ पर वो कर लिए हैं और उसका बहुत ये भी देखिए पूजा विधि विधान होगा। दादा थोड़ा सा उधर चले जाता हूँ। हाँ। ये पूजा पाठ हो रहा है और ये सारे जो हथियार हैं, जो औजार हैं, सॉरी आ जाओ, देखिए ये सारे पारंपरिक औजार हैं और इसी से ही रथ के पहिए और पूरा वो स्केल है जिससे नाप लिया जाता है और ये पूजा किया जा रहा है। और यहाँ आप देखें सारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा पीढ़ी बहुत कम है इसमें, लेकिन ये सारे औजारों को यहाँ पर रखकर ये विधि विधान से ये पूजा पाठ की तैयारी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, घी के दिए जलाकर जो है ये सारे औजार और ये बीच वाली जो मुख्य लकड़ी है, दादा उसको क्या बोलते हैं? क्या लकड़ी है बीच वाला? बीच वाला काटा। हैं? काटा नहीं सरगी वाला हाँ, मांगर कुछ क्या? मंगरमई मंगरमई ना? मगर महिला है। अच्छा ये रथ का सबसे महत्वपूर्ण ये भी है ना, इसी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो। हाँ ठीक है, ये 8 चक्कों को यहाँ से खड़ा करके और उसके ऊपर ये जो है इस महत्वपूर्ण लकड़ी को उसके ऊपर रखा जाएगा और उसके ऊपर पूरा वो विशाल का जो रथ का स्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा और इस तरह से ये बनेगा। खैर इसके रथ बनाने का स्ट्रक्चर और उसको अलग दूसरे वीडियो में आपको विधिवत समझाऊंगा कि कैसे कैसे बनता है। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और जिसका जो सबसे मेन आकर्षण है ये विशालकाय लकड़ी का रथ, और ये लकड़ी के रथ को बनाने के लिए जो कारीगर आते हैं 2 गांव से, उनकी संख्या कम हो रही है जो चिंता का विषय है। हम इसको लगातार लेकर चल रहे हैं कि विशालकाय और बहुत पुराना ऐतिहासिक दशहरा है हमारे बस्तर का, 600 वर्षों से चला आ रहा है। 600 वर्षों से जब पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि मिली थी तब उन्होंने ये दशहरा का शुरुआत किया था, उसमें रथ संचालन का कार्य शुरू किया था। लेकिन अगर रथ बनाने के कारीगर ही नहीं आएंगे तो रथ का निर्माण कैसे होगा, और अगर रथ का निर्माण ही नहीं होगा तो इस 75 दिन के विश्व प्रसिद्ध दशहरे में मुख्य आकर्षण को आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे बताएंगे कि इसकी खासियत क्या है। देखिए पदयात्री सब निकले हुए हैं यहाँ से और यहाँ से पैदल चल के 90 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेंगे और दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। एक गजब की लोगों में एक आस्था है और माँ दंतेश्वरी के प्रति यहाँ के आदिवासियों में भी है और जो सामान्य लोग हैं उनमें भी है, सभी में, सभी के लिए माँ है, किसी के लिए देवी है, किसी के लिए दुर्गा है, सबके अपने अपने रूप हैं और उसमें दशहरे का मुख्य आकर्षण और उस पर एक चिंता का विषय। मुझे लगा कि इन रथ निर्माण करने वाले कारीगरों से आज बातचीत करें कि संख्या क्यों कम हो रही है। अगर आप भी अपने पुराने पौराणिक इस कहानी कथा और ऐतिहासिक दशहरे को बचाना चाहते हैं तो इस पर सोचिए कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ का एस्टिमेट इस दशहरे को मनाने के लिए बनाया गया, लेकिन रथ निर्माण और ये जो गांव वाले लोग आते हैं जो आस्था से, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है सिवाय दाल चावल और सब्जी के। परंपरा बचा के रखना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आने वाली पीढ़ी बहुत इंटरेस्ट लेके इसमें जुड़ेगी। लगा इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस वीडियो को तैयार किया हूँ। बातचीत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।